साथियों नमस्कार। एक बार फिर से बहुत जबरदस्त कंटेंट को लेके मैं आज आप सभी साथियों के सामने प्रस्तुत हूं। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज बात करते हैं इस इंडस्ट्री में अपने आप को MLM सुपर कोच बोलने वाला एक शख्स है, एक लीडर है जो आजकल भिन्न भिनाया हुआ है। पता नहीं क्यों आपको पता होगा और उनको भी खुद पता है। वो शुरुआत में इस इंडस्ट्री को आए, मैंने बोला सर आप झूठ ना फैलाओ। आप कैलकुलेशन के ऊपर, आपने फ्लैगशिप के ऊपर झूठ फैलाया, आपने लोगों को बताया कि पुरानी कंपनी में तो वो था, यहाँ पे ये है। फिर मैंने सच्चाई आपके जो लोगों के सामने पेश की कि पुरानी कंपनी में भी आप इसी तरीके से माहौल बना रहे थे, इसी तरीके से आपने लोगों की वीडियोस बनवाई, लोगों को बताया कि मेरे कोर्स में आने से सारा का सारा ये पॉसिबल है, ओनली ऑन इन वस्तीज, ये दिस आपने ये चीजें बताई। तो जैसे आपने ये प्रोसेस ओके लाइफ में आके शुरू किया तो सच्चा नेटवर्क की नजर आप पे पड़ी और सारा का सारा बायोडेटा सच्चा नेटवर्क ने खंगाला और लोगों के सामने पेश करा कि ये शख्स जो हैं सुपर कोच जी, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐसे ही माहौल बना रहे थे। वहां पे भी सबके पास पैसा आ रहा था, सब लखपति, करोड़पति, अरबपति बन रहे थे, सब LOB ले रहे थे 5 लाख से। जी हाँ, मैं ऐसा क्राउन हूं और मैंने बहुत सारे क्राउन बना दिए। एक और लीडर हैं, वो भी मिशन क्राउन लेके चल रहे हैं, उनके अंदर दिमाग मेरे को कमी लग रहा है। तो ये भी उन्होंने बोला कि मैंने लीडर 5 LOB मैं ले रहा था, क्राउन था 5 लाख से LOB, जो भी है। तो वहां पे भी आप ग्रो कर रहे थे, आपकी टीम ग्रो कर रही थी। किसी का 60,000 का पे आउट, किसी का 5 लाख का, किसी का 2 लाख का, किसी का 20,000 का, किसी का 30,000 का, कोई 18 साल का, कोई 21 साल का, 50, 70, 80 हजार रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो वहां कमा रहे थे तो यहां किस लिए आ गए भाई? यहां क्या मिल गया आपको? किसको देख के आए? अजय शर्मा जी का चेक देख के आ गए 1 लाख का है? किस लिए आए? चलो पुरानी बातें हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो प्लीज सच्चे नेटवर्क पे जो वीडियोस है नीचे, वहां पे सारे फैक्ट्स दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे जो लीडर हैं पहले जिस कंपनी में थे उस कंपनी में भी कैसे माहौल बना रहे थे, ऐसे ऐसे वीडियोस बना के यहां पे भी उन्होंने कैसे माहौल बनाना शुरू किया। सारी की सारी चीजें मैंने कंपेयर करके दिखाई। तो आप वहां जाएं और चीजों को देखें अच्छे से। और अभी बात कर लेते हैं रिसेंटली क्या हो रहा है। अभी इनको परेशानी हो गई है कि लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनकी सच्चाइयां लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं, सच्चाइयां बता रहे हैं कि पे आउट कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है, कैसे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर इनके होता था, कैसे ये वापस करते थे, कैसे MG मिलती थी, जो भी प्रोसेस है सारे लोगों ने बताए हैं। सर उनकी अपनी अपनी राय है, मैं इसमें जिम्मेवार नहीं हूं सर। मैंने कुछ नहीं बोला किसी को, मैंने तो वीडियो के माध्यम से फैक्ट बताए थे सर, प्रोसेस बताया था लोगों को कि ये चेंज करने का, डाल कभी पात, कभी ये कभी वो ये। तो उस समय पे मैं याद दिलाना चाह रहा हूं सभी साथियों को कि आपने ये बोला था कि ये जो प्लान है, आप देख लेना सर मेरी वीडियो, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्लान है। ओके लाइफ केयर में कैसे आ रहा है इतना ज्यादा पैसा? ओके लाइफ का प्लान कैसे दे रहा है इतना ज्यादा पैसा? इतना ज्यादा पैसा कैसे आ रहा है ओके लाइफ के प्लान में? ओके लाइफ के ही प्लान में इतना ज्यादा पैसा कहां से है? किसकी कंपनी है सर? मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी नीलाम कर रहे हैं क्या ये लोग, जो इनको बिजनेस चाहिए नहीं है, टर्नओवर चाहिए नहीं, लोगों को पैसा थोक में बांटे जा रहे हैं? ऐसा ही है क्या? बोलो। उस समय पे इन्होंने गदर मचाया अपनी वीडियोस के माध्यम से, और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं ये, इनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं, तो लोग हैं इनको सुनने वाले। लेकिन लोगों की मजबूरी क्या है, दुर्भाग्य क्या है हमारे लोगों का? ये सिस्टम जो है ये कॉमन सेंस का है, ये बिजनेस कॉमन सेंस का है। हमें कॉमन सेंस की, फैक्ट की चीजें, बेसिक चीजें समझने की हैं। ये बिजनेस कॉमन सेंस का है, प्रोसेस कॉमन सेंस का है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं है कि हिंदुस्तान में हर किसी के पास हो। इस वजह से ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, हमें गुमराह करा जाता है, हमें बहकाया जाता है और हम बहक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं सर।
उस समय पे आपने लोगों को इन्फ्लुएंस करा, लोगों को बताया कि इस प्लान में इतना ज्यादा पैसा कैसे आ जाता है, ओके लाइफ के प्लान में इतना ज्यादा पैसा कैसे कैसे, ये तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्लान है, ये तो इंडस्ट्री का बाप है, ये तो ये है ये है ये है ये है। और आज आप फिर सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हो कि वो जो 2 लाख का प्लान था वो सबसे ज्यादा पैसा देने वाला सबका बाप था। ठीक है, मान गए सर, सबसे ज्यादा पैसा उसमें आ रहा था, फ्लैगशिप उसमें आ रहा था, और आपको सपोर्ट करने वाले आपके चाटुकार लोग बहुत थे। एक राणा जी हैं, वो तो छोड़ गए हैं, पता नहीं, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी था उस समय पे, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया उस समय पे। वो भाई मेरे से बात करना चाह रहे थे, तो सर मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, किसी भी साथी को बात करनी हो तो मेरे से बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने भी प्रमोट करा कि सागर जी ने तो ये बोला था ये बोला था। फिर मैंने उनको रिप्लाई करा, सर ये तरीका ऐसे होता है। फिर उन्होंने बोला, सर मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैं ये कहना चाह रहा था, वट एवर जो भी है। तो जो आपके फॉलोवर्स जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उन्होंने आपको प्रमोट करा कि भाई ये प्लान तो ये था सर, 2 लाख का जनरेशन प्लान आप लेके प्रमोट कर रहे थे, इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लान बता रहे थे, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्लान बता रहे थे, पूरी इंडस्ट्री का बाप बता रहे थे 2 लाख वाले प्लान को। अब आपकी कंपनी ने चेंज कर दिया, परफॉर्मेंस बोनस को आप गलत बता रहे थे उस समय पे कि परफॉर्मेंस बोनस से क्या होता है, परफॉर्मेंस बोनस से कोई बड़ा पैसा नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, वो नहीं आ सकता है। जो प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस बोनस का, वो आप एक्चुअली लोगों को समझाते नहीं हो, तो आपको समझना चाहिए सर। पॉइंट पे आता हूं, उस समय आपने बोला ये है ये है ये है, इंडस्ट्री का बाप प्लान है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला, हम इंडस्ट्री बदल देंगे, 2 लाख का है, फ्लैगशिप है, ये है वो है। अब आपका प्लान बदल गया सर, अब आपका प्लान बदल गया है, अब आपके प्लान में परफॉर्मेंस बोनस भी ऐड हो गया है, हैं? आपके प्लान में मल्टी लैग का ऑप्शन भी आ गया है, हैं? और आपका प्लान आप फिर कह रहे हो कि सबसे ज्यादा पैसा देने वाला है। तो सर वो प्लान भी सबसे ज्यादा पैसा देने वाला था, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला था ही, तो बदलाव क्यों, बताइएगा जरूर सर। अगर वो प्लान सबसे ज्यादा पैसा देने वाला था, उसके अंदर फ्लैगशिप था, उसके अंदर पॉइंट वैल्यू कभी नहीं गिरने वाली थी, उसके अंदर बिजनेस वॉल्यूम बहुत जबरदस्त था, बिजनेस वॉल्यूम से पैसा आपके प्लान में आता नहीं था, आपका सेल बहुत जबरदस्त था, आपके पे आउट 10 लाख 20 लाख 50 लाख 600% की ग्रोथ आपकी टीम ने करी उस समय में, तो क्या जरूरत पड़ गई उस सबसे ज्यादा पैसा देने वाले प्लान को चेंज करने की, माय डियर फ्रेंड? सीधा आपसे क्वेश्चन है, और उन लोगों से क्वेश्चन है जो लोग ऐसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आप इनको अपना मेंटर बना के बैठे हो सर, आप उनसे, आपका हक है क्वेश्चन पूछने का, आप उनसे हेल्दी डिस्कशन कीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट भी कंस्ट्रक्टिव है सर, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, फैक्ट्स के बारे में जांचना, सच्चाइयों को जांचना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, कंस्ट्रक्टिव ही होता है। हमें एनालाइज करना पड़ेगा डिस्ट्रक्टिव चीजों को एनालाइज करके हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकते हैं। आप पूरी जानकारी लोगों को दीजिएगा सर। मैं मानता हूं आपने ग्रो किया है, आप इन्फ्लुएंसर हो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े, आपकी एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, मैं मानता हूं, लेकिन आप इस एजुकेशन का नाजायज फायदा ना उठाइए सर। इस इंडस्ट्री में जो सच्चाई है वो आप लोगों को बताएं। मैं मानता हूं पॉजिटिव चीजें बहुत जबरदस्त होती हैं, नेगेटिव चीजें बेकार होती हैं, कंस्ट्रक्टिव चीजें अच्छी होती हैं, डिस्ट्रक्टिव बेकार होती हैं, लेकिन हम कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव लाइफ में लगातार लंबे समय के लिए या पॉजिटिव वे में अपने काम को ग्रो तब करा सकते हैं जब हम नेगेटिव चीजों को और डिस्ट्रक्टिव चीजों को एनालाइज करें। हमारी औकात ही नहीं है हमेशा पॉजिटिव रहने की, हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहने की, चाहे कोई भी हो। हमें नेगेटिव चीजों को, डिस्ट्रक्टिव चीजों को एनालाइज करना है, एनालाइज करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना है। ग्रोथ में डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव चीजों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है सर। पॉइंट पे वापस आता हूं, सभी यूथ का, सभी लीडर्स का, जो इनको मेंटर बना के बैठे हैं, उनका हक बनता है आप इनसे जाके क्वेश्चन करिए कंस्ट्रक्टिव वे में कि सर आपका प्लान, आपने उस टाइम पे बोला था कि सबसे ज्यादा पैसा देने वाला है, तो सबसे ज्यादा पैसे देने वाला प्लान था ही, तो प्लान को बदलने की जरूरत क्या आन पड़ी सर?
पॉइंट वैल्यू में कोई इशू नहीं आएगा। आपने बोला पॉइंट वैल्यू गिर गया, क्यों सर? पे आउट क्यों गिर गए? नीचे डेप्थ में पैसा नहीं है, बॉटम में पैसा नहीं, लोग छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? वो प्लान ही सबसे बड़ा था, सबसे जबरदस्त था, तो क्या जरूरत पड़ी बदलने की? और आपकी मर्जी से चेंज न्यू आर कंपनी ने आपके ऊपर थोपा है, तो आप इस कंपनी को आज ही क्विट करिए सर। आप जिस भी कंपनी में जाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर दम नहीं है, फैक्ट्स को समझने की, सच्चाई को साथ लेके चलने की जिनकी औकात नहीं है, वो लोग ऐसे लोगों से क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। आपका हक बनता है क्वेश्चन करने का। और सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को पूरी सच्चाइयां बताइएगा। आपने उस टाइम पे बोला ये इंडस्ट्री का बाप है, सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, और आज आप झिलमिला के कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में बताऊं, ठेठ हिंदी में बताऊं, तो सर मैं भी ठेठ हरियाणवी में बता देता हूं। वो प्लान ही इतना ज्यादा पैसा दे रहा था, हैं? तो क्या जरूरत है भाई बदलने की, हैं? तो सर वो प्लान ही पूरी इंडस्ट्री का बाप था, सबसे ज्यादा पैसा दे रहा था। मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में बता रहा हूं, तो क्या जरूरत थी? और उस इंडस्ट्री को आप इंडस्ट्री का बाप बता रहे थे, और आपका प्लान चेंज हो गया, और फिर आप इस प्लान को ये बता रहे हैं ठेठ हिंदी के अंदर कि ये इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लान है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला, ये इंडस्ट्री का बाप है, बाप। तो मेरा विनम्र क्वेश्चन आपसे, सर आप अपने बाप को कैसे बदल लेते हो? मेरा इनफेक्ट उस पूरे ग्रुप से है सर, मेरा किसी इंडिविजुअल बंदे से क्वेश्चन नहीं है, मेरा किसी पर्टिकुलर बंदे से क्वेश्चन नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंपनी से नहीं है, पर्टिकुलर किसी समुदाय से नहीं है, किसी संस्था से नहीं है, मेरा उस पूरे ग्रुप से है जो इस तरीके का माइंड सेट रखता है। उस प्लान को आपने सबसे अच्छा बताया, सबसे पूरी इंडस्ट्री का बाप बताया, वो प्लान बदल गया, अब इस प्लान को पूरी इंडस्ट्री का बाप बता रहे हो, तो सर आप अपने बाप बदल कैसे लेते हो? मेरा क्वेश्चन है ऐसे ग्रुप से, ऐसे माइंड सेट के लोगों से, आप अपने लेवल को, स्टेटस को कब तक, कोई लेवल, कोई स्टैंड, कोई स्टेटस भी होता होगा किसी का। हम अपने लालच में जुतियां उठाए जा रहे हैं किसी न किसी की, सिर्फ अपने लालच में। मिशन कर देंगे, मिशन क्लीन काहेगा क्लीन? अपनी अंतरात्मा को तो क्लीन कर लो सर। मेरी रिक्वेस्ट यही है सभी लोगों से, आप उनसे पूछ के देखिएगा कि आप अपना बाप कब तक बदलोगे, क्योंकि पहला प्लान भी पूरी इंडस्ट्री का बाप था, वो प्लान बदल गया, और आप इस प्लान को भी पूरी इंडस्ट्री का बाप बता रहे हो। कब तक ये जो बाप बदलने का प्रोसेस है, ये कब तक चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड? मेरा सीधा क्वेश्चन आपसे है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों से कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन जाके करिएगा कि सर आप अपने बाप को बदलने का प्रोसेस कब तक जारी रखोगे। आशा करता हूं आपको फैक्ट समझ में आ रहे होंगे, ऐसे लोगों की चीजें, फिलोसफी, मैनेजमेंट, सारी एजुकेशन सिस्टम आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो सच्चा नेटवर्क को एक बार फिर से पुराने वीडियोस को जाके जांच लीजिएगा, आपको सारे फैक्ट समझ में आ जाएंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार दीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल को, और इस इंडस्ट्री में से गंद को निकाल के फेंकने का जो हमारा मिशन है उसमें हमारे साथ खड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी साथियों के समक्ष। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, वर्कआउट कीजिए, और हर समय फैक्ट्स को जांचते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।